मैं डॉक्टर नीलम जुनेजा सहचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री करणपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज मैं बीए पार्ट सेकंड विषय इतिहास पेपर सेकंड के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। राजपूत राजस्थान की एक बहुत शक्तिशाली जाति थी और न केवल राजस्थान भारत के इतिहास के अंतर्गत भी इनका अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। और इतिहास में ये पता लगता है कि पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमारे भारत में जो राजनीतिक एकता थी वो भंग हो गई और उसके बाद हमारे देश में छोटे छोटे कई राज्यों की स्थापना हुई और इसके जो राजा हुए वो राजा राजपूत जो थे कहलाए। इसलिए 648 ईस्वी में यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 1206 तक यानी मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण जो राजस्थान और भारत में हुए, इस युग को इतिहास के अंतर्गत राजपूत युग के नाम से जो है जाना जाता है। और इतिहासकार स्मिथ ने इसके बारे में कहा है, हर्ष की मृत्यु के बाद भारत पे तुर्कों के आक्रमण जो थे प्रारंभ हुए और तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का युग जो था वो राजपूत काल जो है इसके नाम से जाना जाता है। और इस युग का राजस्थान के इतिहास पे और भारत में महत्व क्यों माना जाता है, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जब भारत के अंतर्गत मुसलमानों ने आक्रमण किए और लगभग 5.5 शताब्दियों तक जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने बड़ी वीरता और साहस के साथ उन मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध किए और देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया, इसलिए उनका इतिहास में महत्व जो है माना जाता है। और दूसरा इनका महत्व इसलिए माना जाता है कि राजपूत जो थे उनमें कई महत्वपूर्ण गुण थे, जैसे वो वचन के पक्के थे, किसी से विश्वासघात नहीं करते थे और शत्रु को पीठ दिखाना इसे कायरता समझते थे और रणभूमि के अंतर्गत वीर गति को प्राप्त करना इसे गौरव का प्रतीक मानते थे, इसलिए इनका इतिहास में महत्व माना जाता है। और इनका महत्व इसलिए भी माना जाता है कि जो राजपूत योद्धा थे वो कभी निशस्त्र शत्रु के ऊपर वार जो थे नहीं करते थे और इसे महापाप जो थे मानते थे और शरणागत की रक्षा करना इसे अपना परम धर्म यानी समझते थे। और इसके अलावा रणभूमि को वो अपनी कर्म भूमि और देश की रक्षा को अपना कर्तव्य जो थे मानते थे। और इनका एक महत्व ये भी माना जाता है कि राजपूत जो थे वो अतिथियों का सत्कार करना यानी इसे अपना कर्तव्य समझते थे। और इनके अतिरिक्त उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण ये भी था कि वो स्वाभिमानी और उनमें आत्मसम्मान के गुण भी जो थे निहित थे। और ईश्वरी प्रसाद जो है उन्होंने इनके गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा है, राजपूतों में आत्मसम्मान की भावना उच्च कोटि की होती थी, वे सत्य के बड़े यानी कि आदर करते थे और इसके अलावा शत्रु के प्रति भी बड़ी उदारता का व्यवहार जो थे किया करते थे, ये भी उनके चरित्र का गुण जो है माना जाता है। और राजपूतों का महत्व इसलिए भी माना जाता है कि राजपूत जो थे कहते कि उनके समय में साहित्य और कला के अंतर्गत भी अत्यधिक विकास हुआ, अर्थात इसमें भी बड़ी उन्नति हुई, इसलिए भी इस युग का महत्व जो है माना जाता है। और राजपूतों का महत्व इसलिए भी माना जाता है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहे और उन्होंने कभी भी अपने हिंदू धर्म पर आँच जो थी नहीं आने दी। और राजपूतों का महत्व इसलिए भी माना गया है क्योंकि राजपूत जो थे उन्होंने अपने समय में कई कवि और कलाकार जो थे उनको अपने राज्य में आश्रय दिया, समय समय पर उन्हें पुरस्कृत और प्रोत्साहन दिया, इसलिए भी उनका महत्व जो है इतिहास में आगा जाता है। और राजपूतों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उनके समय में हमारे राजस्थान के अंतर्गत अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ, देव प्रतिमाएं बनाई गई और मंदिरों को काफ़ी दान और दक्षिणाएं इत्यादि राजपूतों के द्वारा दी गई, इसलिए भी इनका महत्व जो है माना जाता है। अर्थात राजपूत युग जो है वो इतिहास के अंतर्गत यानी एक बड़े महत्व युग के नाम से जाना जाता है। अब हम राजपूतों की जो शब्द है इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। देखिए, राजपूत जो है
ये शब्द संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है माना जाता है। यानी प्राचीन काल में राजपुत्र शब्द जो था ये राजकुमार, और कहते कि राजपुत्री शब्द जो था ये राजकुमारियों के लिए अर्थात राजवंश के लोगों के लिए प्रयोग में किया जाता था। प्राय क्षत्रिय राजवंश के जो पुत्र होते थे उनको राजपुत्र कहा जाता था। लेकिन इतिहास में ये पता लगता है कि जब मुसलमान भारत में आए और उन्होंने अपने उच्चारण की सुविधा के लिए उन्होंने राजपुत्र के स्थान पर उसको राजपूत नाम जो था दे दिया, और इसलिए इसे राजपुत्र शब्द का एक विकृत रूप जो है माना जाता है। और ये राजपूत शब्द जो है इसे कुछ इतिहासकार जो हैं ये मुसलमानों के द्वारा यानी बनाया गया शब्द जो है कहते हैं। इतिहासकार यानी जो हिंदसांग है उन्होंने भी अपने विवरण के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जो है उनके लिए किया है, अर्थात उन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय थे उन्हें राजपूत कहा जाता था। और इतिहासकार गहलोत जो हैं जिन्होंने राजपूताने का इतिहास लिखा है उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के आगमन या उनके आगमन तक यहाँ के शासक जो थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे राजपूत नाम जो था दे दिया। कालिदास, बाणभट्ट और चाणक्य के ग्रंथों में भी राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो है मिलता है, और मुसलमानों ने इतिहासकारों का कहना है कि उसी का नाम राजपूत जो है रख दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजपूत और राजपूत शब्द एक ही शब्द के दो अलग अलग नाम हैं। राजपुत्र ये प्राचीन काल के क्षत्रियों के लिए नाम आता है, और राजपूत शब्द जो है वो राजपूत शब्द का यानी विकृत रूप जो है माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, राजपूत जो कि हमारे राजस्थान की एक बड़ी महत्वपूर्ण जाति मानी जाती है, इनका उदय कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर इतिहास में अत्यधिक जानने की भी बात है, और इसको लेकर अलग अलग विचार जो हैं वो सामने आते हैं, और इसके संदर्भ में कई मत जो हैं प्रचलित हैं। और इसकी उत्पत्ति को लेकर जो मत या सिद्धांत आते हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला विचार प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति, यानी अधिकांशतः विद्वानों का ये कहना है कि राजपूत जो थे वो प्राचीन क्षत्रिय जो थे उनके वंशज थे। अर्थात प्राचीन काल में हमारे भारत के अंतर्गत जो सूर्यवंश और चंद्रवंशी थे राजपूत उन्हीं की संतान थे। और कुछ विद्वानों का ये कहना है कि प्राचीन क्षत्रिय दो भागों में विभक्त थे, एक सूर्यवंश था, दूसरा चंद्रवंश था, और उसके कुछ समय के बाद एक तीसरी शाखा उत्पन्न हुई जिसे यदुवंश जो था कहा जाता था। और विद्वानों का ये कहना है कि राजपूत जो थे वो उन्हीं के वंशज थे, क्योंकि राजपूत जो थे वो क्षत्रियों की तरह कार्य करते थे, देश की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे, और इसके अलावा उन्होंने प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने निर्मलों की रक्षा करना इस दायित्व को उन्होंने निभा रखा था, और इसलिए उन्हें प्राचीन क्षत्रियों की संतान जो है माना जाता है। अर्थात उनकी उत्पत्ति के बारे में ये विचार जो है दिया जाता है, और कुछ विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार भी रखे हैं। जैसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का कहना है कि राजपूत जो थे ये वैदिक क्षत्रियों के संतान थे। और दूसरा विचार सीएम वैद का आता है, उन्होंने भी राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है। और तीसरा राजस्थान में एक शिलालेख है, उसके अनुसार राजपूतों को महाकाव्य काल के राम और श्री कृष्ण जो क्षत्रिय थे उनको उनकी संतान जो है माना जाता है। और मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से बताई गई है, अर्थात इससे भी उन्हें राजपूत जो है उनके क्षत्रिय होने का प्रमाण मिलता है। और एक वेद के जो 10वां मंडल है जिसके अंतर्गत क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से बताई गई है, और इस ग्रंथ के अनुसार भी ये क्षत्रिय जो थे ये कहते हैं कि ये राजपूत क्षत्रियों की संतान थे, और उन्होंने भी निर्बलों की रक्षा की और प्रशासन को उन्होंने चलाया, इसलिए इन्हें क्षत्रिय माना जाता है।
इनकी उत्पत्ति के बारे में जो दूसरा विचार है वो सूर्य और चंद्रवंशी होने का मिलता है। इतिहासकार यानी श्री जगदीश गहलोत के अनुसार राजपूत जो थे वो वैदिक काल के यानी सूर्य और चंद्रवंशी जो राजा थे वो उनके संतान थे। और इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। और अग्नि पुराण नामक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत भी यानी कि ये बताया गया है कि राजपूत जो थे ये चंद्रवंशी कृष्ण और सूर्यवंशी राम और लवकुश जो थे उनकी संतान थे। और हर्षनाथ का अभिलेख जो सीकर में मिला है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी जो है बताया गया है। और कहते हैं कि राजपूतों की जो वंशावलियाँ मिली हैं उसमें राठौरों को सूर्यवंशी और इसके अलावा यादव और भाटियों को चंद्रवंशी जो है बताया जाता है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर ये विचार भी सामने जो है आता है। तीसरा विचार उनकी उत्पत्ति को लेकर है अग्निकुंड से उत्पत्ति। यानी चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से जो है बताई है। यानी पृथ्वीराज रासो में ये बताया गया है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो समाज में कहते बड़ी गड़बड़ी फैल गई। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत कहते कि समाज के अंतर्गत लोग जो थे वो कर्तव्य से विमुख हो गए और राज्य में बड़ी अशांति जो थी उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कहते कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने आबू पर्वत के ऊपर उन्होंने यज्ञ किया और उस विशाल कुंड से कहते कि 4 जातियां उत्पन्न हुई जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जो है इनका उदय हुआ। इससे ये पता लगता है कि उनकी उत्पत्ति जो थी अग्निकुंड से हुई। सूर्यमल मिश्रण जिसने वंश भास्कर नामक ग्रंथ लिखा है वो भी इसका समर्थन करते हैं। और कहते हैं नैन्सी जोन ने भी इसका समर्थन किया है। और कर्नल जेम्स टॉड ने भी अग्निकुंड का समर्थन करते हुए ये बताया है कि राजपूत जो थे विदेशी थे और कहते कि जब उन्होंने विदेशी थे और भारत में आने के बाद कहते कि जब वो हिंदू समाज में शामिल हो गए तो वो राजपूत जो थे कहलाने लगे और उन्हें अग्नि के द्वारा उन्हें पवित्र जो था किया गया। लेकिन इतिहासकार ओझा ने इसका खंडन किया है, अर्थात वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं। इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है वो भी इसका विरोध जो है करते हैं। और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने भी इससे चंद्रबरदाई के दिमाग की उपज जो है बताया है। अर्थात उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन सभी इतिहासकार जो हैं वो इससे सहमत जो है नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक विचार ये आता है कि ये ब्राह्मणों की संतान थे। इतिहासकार भंडारकर ने कहा है कि राजपूत जो थे ये ब्राह्मण वंशीय थे, अर्थात विदेशी ब्राह्मणों की संतान थे। मंडोर और जोधपुर से जो शिलालेख मिले हैं उसमें प्रतिहारों को ब्राह्मण वंशी बताया गया है। और इसके अलावा जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके अंतर्गत भी वसुदेव जो हैं उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है कहा गया है। और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहुदत्त का वंशज जो है बताया है। और कहते हैं कि इतिहासकार ओझा ने महाराणा कुंभा और ये जो गीत गोविंद नामक ग्रंथ लिखा गया है उसके अनुसार भी उनको गुहुदत्त जो हैं उनको ब्राह्मण वंशीय या नागर जाति के ब्राह्मण की संतान जो है माना है। यानी राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर बहुत से विचार आते हैं जिसमें उन्हें ब्राह्मण वंशीय कहा गया है, लेकिन इतिहासकार दशरथ शर्मा जो है वो इसका विरोध करते हैं, अर्थात उन्होंने इसे अस्वीकार किया है। विदेशियों की संतान राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अलग अलग विचार आते हैं उसमें एक विचार जो है ये है कि वो विदेशियों की संतान थे। कर्नल टूट ने लिखा है कि भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेकों विदेशी जातियां जो थी आई, जिसमें शक, सिथियन, खून अनेकों जातियां थी। और भारत में आने के बाद उन्होंने भारत के हिंदू धर्म और रीति रिवाजों को अपना लिया
और वहाँ पर आने के बाद वो शासक वर्ग जो था वो उसमें सम्मिलित हो गए और उन्होंने क्षत्रियों की तरह कार्य करना प्रारंभ कर दिया और वो राजपूत जो थे कहलाए। इतिहासकार स्मिथ जो हैं उन्होंने भी उन्हें विदेशियों की संतान बताया है और इतिहासकार स्मिथ ने विशेषकर उन्हें हुनों की संतान जो है माना है। और तीसरा इतिहासकार विलियम कुक जो हैं वो भी उन्हें विदेशी मानते हैं और उन्होंने शक और कुषाण जो है उनका वंश जो है बताया है। और इतिहासकार भंडारकर का ये कहना है कि जो 4 अग्निवंशीय परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य थे वो भी जो थे वो विदेशी थे, अर्थात वो इनके संतान थे। यानी इनकी उत्पत्ति को लेकर कि वो विदेशी थे अनेकों तरह के विचार जो हैं आते हैं और जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेकों विदेशी जातियां आई और हर्ष की मृत्यु के बाद कहते हैं कि वो जो थे क्षत्रियों की परंपराओं को उन्होंने अपना लिया और राजनीति के अंतर्गत उन्होंने देश की सुरक्षा का दायित्व संभाला और इस कारण ये विदेशी जो थे वो राजपूत जो थे कहलाने लगे। लेकिन सभी इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि जो राजपूतों के आदर्श और चरित्र थे वैसे हमें विदेशियों में देखने को नहीं मिलते, इसलिए इन्हें विदेशी कहना अनुचित है। उनकी उत्पत्ति को लेकर एक विचार मिश्रित जाति का भी आता है। इतिहासकार D.P. चट्टोपाध्याय के अनुसार राजपूत जो थे वो मिश्रित जाति के थे। कुछ इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किया है। उनके अनुसार हमारे भारत के अंतर्गत समय समय पर अनेकों विदेशी जातियां आई, शक, कुषाण, हूण, गुर्जर, पल्लव इत्यादि। और ये विदेशी जातियां जब भारत में आई, भारत में आकर ये जातियां रहने लगी, उन्होंने भारत की परंपराओं और रीति रिवाजों को अपना लिया और क्षत्रियों के धर्म को उन्होंने स्वीकार किया और वो जातियां भारत के अंतर्गत खुल मिल गई और उन्होंने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए और उनके आचार व्यवहार और रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया और उनसे जो कहते कि एक नई जाति का उदय हुआ वो जाति जो थी राजपूत जाति थी, अर्थात राजपूत विदेशी जातियों के रक्त सम्मिश्रण का जो थी परिणाम थी। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक नहीं विभिन्न विचार आते हैं और सभी ने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन वास्तव में राजपूत कौन थे, इनकी उत्पत्ति किससे हुई, ये प्रश्न अभी तक इतिहास में एक प्रश्न चिन्ह के रूप में जो है बना हुआ है और इनके बारे में निश्चित रूप से कहना बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, यानी अर्थात उनकी उत्पत्ति चाहे किसी भी रूप में हुई हो, लेकिन इतना अवश्य था कि उन्होंने महाकाव्य काल की जो क्षत्रियों की परंपराएं थी उसको बनाए रखा, देश की सुरक्षा की, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। इसलिए इतिहास के अंतर्गत उनको एक वीर जाति के रूप में जो है माना जाता है। धन्यवाद।